हाँ बेटा, अब हम लोग बात करेंगे स्पेस और स्टीरियो आइसोमर के बारे में बात करेंगे। स्पेस और स्टीरियो आइसोमर में हम सबसे पहले बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा? कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता हो, सेम होता हो, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लीजेंड इन स्पेस। स्पेस में लीजेंड का अरेंजमेंट क्या हो जाए? डिफरेंट डिफरेंट हो जाए। कैसे डिफरेंट डिफरेंट हो जाए? अभी जस्ट मैं अभी बात करता हूं बेटा। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक अपना हम बता देते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे स्ट्रक्चर में, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे बेटा। जैसे कि अगर हम बात करें, हम अगर इस तरीके से लिखें तो एम क्या होगा हमारा बेटा? क्या होगा? सेंट्रल एटम। एम को मैं सेंट्रल एटम मानूंगा, ठीक है। और ए बी सी डी अगर इस तरीके से अगर हम बोलें तो ये हमारा कौन होगा? मोनोडेंटेट लीजेंड। ये आप अब से ये आप जानिएगा कि अगर मैं कहीं एम लिखूं तो इसका मतलब हो गया हमारा सेंट्रल मेटल हो गया, एटम हो गया। और ए बी सी डी स्मॉल लेटर में इस तरीके से लिखूं तो उसका मतलब ये हो जाएगा मोनोडेंटेट लीजेंड। मोनोडेंटेट लीजेंड का मतलब वो हुआ कि ऐसा लीजेंड जो एक लोन पेयर देता हो सेंट्रल मेटल को। और ए का अभी लिखूंगा, मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी ये सब समझ में आएगा अच्छे से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे बोलोगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का मतलब ये हुआ जैसे मेरा दोनों हाथ है, दोनों सेम इस तरीके से, एक लोन पेयर ये दे, एक लोन पेयर ये दे, ठीक है। सिमेट्री पूरी तरीके से होना चाहिए, लेकिन देता क्या कितना हो लोन पेयर? दो लोन पेयर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल इथाइलिन डायमीन होता है। डाइअमीन से एमीन NH2 ग्रुप जो होता है, दो NH2 ग्रुप होता है, दोनों लोन पेयर देता है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का एग्जांपल होता है इन। अगर AB में कहीं लिखूं तो इसका मतलब ये क्या मानोगे आप? कि मैं ये लिख बताना चाह रहा हूं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंड की बात करना चाह रहा हूं, जैसे ग्लाइसिनेट की बात करते हैं, ठीक है बेटा। ग्लाइसिनेट कैसे क्या होता है, अभी हम इसके बारे में सारी बातें बात कर रहे हैं। ये सब बता भी चुके हैं हम आपको, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने आपको लीजेंड के बारे में पढ़ाया, जाकर के आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। ये बात मैं बार बार बोलता रहता हूं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट जो हो रही है वो दूर हो जाए, ठीक है। आइए हम फिलहाल ये सब हमने इस तरीके से कैसे डिनोट करेंगे, ये सारी बातें हमने जनरल बातें कर लिया। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात मैं पहले करूंगा, 6 नंबर वाले में बाद में बात करूंगा। तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम बात करें तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है जिसका बेस पे 4 आ रहा है, उसमें हमने बताया था 2 हुआ करते थे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में सब है, ठीक है। टेट्राहेड्रल एक होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दूसरा होगा क्या? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इस तरीके से आपको बताया था, sp3 बताया था, और इस तरीके से sp3 होगा तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। और dsp2 था तो हमने क्या बताया था बेटा? स्क्वायर प्लेनर बताया था, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरी बात तो ये बात कंफर्म हो गई कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये इसमें ये क्या होता है? अब्सेंट होता है। यानी कि अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉट पॉसिबल। ये बात तो साफ साफ इनको किनारे कर देता हूं मैं। अब रही बात स्क्वायर प्लेनर की, बात किया जाए तो इसका स्क्वायर प्लेनर जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो करेगा, ठीक है। क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो करेगा, लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखने वाला हमारा, ठीक है, इस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो नहीं करेगा, स्क्वायर प्लेनर वाला शो करेगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इसका मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूंगा तो आपके दिमाग में सिर्फ यही होना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूं, क्योंकि टेट्राहेड्रल तो निकल ही चुका है, यहां से कोई मतलब ही नहीं रहा उसका। अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले की ही बात मैं कर रहा हूं कि किस तरीके से सिस पहचानोगे और किस तरीके से ट्रांस पहचानोगे, ये हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में बताने जा रहे हैं। अभी 6 वाले में भी बात करेंगे, पहले बेटा 4 वाले की बात करते हैं हम लोग। कह रहा व्हेन, हमने लिखा है व्हेन 1,3 पोजीशन, ठीक है। 1,3 पोजीशन क्या है, किस तरीके से मैं क्या बताना चाह रहा हूं? माना कि ये हमारा क्या है बेटा? सेंट्रल मेटल है, ठीक है। और सेंट्रल मेटल हमने इस तरीके से ये बनाया बीच में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और लेट अस कंसीडर दैट ए, और ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा क्या है? डी है, ठीक है। ये हमारे मोनोडेंटेट लीजेंड हो गए, मोनोडेंटेट लीजेंड हो गए या नहीं हो गए? यस, ठीक है। तो ए बी सी डी ये हमारे मोनोडेंटेट लीजेंड हो गए, और ये एम क्या है? ये हमारा सेंट्रल मेटल हो गया, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऐसे ही हम बनाएंगे फिलहाल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस ए बी सी डी को हटा करके,
ठीक है, इसको नंबरिंग में दे देता हूं, 1 नंबर इसको मैं दूं, 2 नंबर इसको मैं दूं, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं वैसे लिखना बेटा, और 4 नंबर इसको मैं दूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसी फिगर में ये बात मैं बोल रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ठीक, कि व्हेन 1 3 पोजीशन, अगर पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे मैंने लिखा है, यहां से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 हो जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं। पहली और तीसरी पोजीशन अगर हमारी क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए, या फिर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं दूसरी या चौथी पोजीशन हमारी क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है, तब तो वो हमारा कौन सा फॉर्म होगा, वो होगा ट्रांसफॉर्म। क्या होगा बेटा, ट्रांसफॉर्म आइसोमर होगा, अन्यथा अदरवाइज वो क्या होगा, सिस फॉर्म होगा। ठीक, ये बात याद रखना। अभी मैं तुरंत एप्लीकेशन करवा रहा हूं, वेट बेटा थोड़ा सा। व्हेन 1 3 पोजीशन, एक और तीसरी पोजीशन अगर हमारी सेम लीजेंट अगर आ जाते हैं, या दूसरे और चौथे पर सेम लीजेंट अगर आ जाते हैं, तब उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म है ये। अदरवाइज अगर 1 3 2 4 पोजीशन सेम नहीं आती है तो हम उनको ट्रांस ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। वही लिखा है 1 3 पोजीशन 2 4 पोजीशन हैव द सेम लीजेंड, अगर सेम लीजेंड है देन ट्रांसफॉर्म आइसोमर, तब हमारा कौन होगा, ट्रांसफॉर्म आइसोमर होगा, अदरवाइज हमारा कौन होगा बेटा, सिस फॉर्म होगा। ठीक है, आइए हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। कौन सा एग्जाम्पल होगा मैं पहले बता दूं, क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले की, स्क्वायर प्लेनर वाले की, क्योंकि टेट्राहेड्रल में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग आपको इस तरीके से सारी बातें क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमर की एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोडेंटेट लीजेंड। सबसे पहले हम मोनोडेंटेट लीजेंड को लेकर के हम आपको समझाएंगे। मोनोडेंटेट लीजेंड अगर हम लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा Ma2B2 टाइप का, Ma2B2 टाइप, इसीलिए अभी मैं पहले बता दिया था। यहीं पर M बोले तो सेंट्रल मेटल है, A B ये सब क्या है, मोनोडेंटेट लीजेंड है, यानी मोनोडेंटेट, 2 मोनोडेंटेट लीजेंड सेम टाइप के होंगे जो 2 होंगे। एग्जाम्पल इस तरीके से मैं दिखाऊंगा फिलहाल। PT ये हमारा सेंट्रल मेटल हो गया, NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ठीक है, यानी PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 इस तरीके से है। अब इसमें हमें देखना है कितने आइसोमर कैसे क्या होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखते हैं बेटा, तो PT को ये हमारा कैसा क्या कहते हैं, इस तरीके से हमारा कौन सी ज्योमेट्री दिखाएगा, स्क्वायर प्लेनर। अगर स्क्वायर प्लेनर में हम देखते हैं NH3 Cl, यानी 2 अमोनिया है और 2 क्लोरीन है। अब ये मुझे देखना है ये सिस है या ट्रांस है। तो सिस ट्रांस को देखने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि इसमें नंबरिंग कर दिया जाता है। नंबरिंग कैसे करेंगे, एक नंबर यहां रख देते हैं, दूसरा नंबर यहां डाल देते हैं, तीसरा यहां और चौथा यहां, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस ये है कि सिस्टमेटिक वे में जाना होगा। ठीक है, तो पहले और तीसरे का अगर बात किया जाए, फर्स्ट और 3 यानी पहला तीसरा अगर हमारा क्या बताया था, सेम होगा, या दूसरा और चौथा अगर सेम होगा तब ट्रांस बताया था, अदरवाइज सिस, तो अदरवाइज सिस हो गया। समझ में आया। और दूसरी बात है, यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर नंबरिंग 1 2 3 और 4, अगर हम यहां पर बेटा देखते हैं तो पहला और तीसरा सेम है, अमोनिया अमोनिया, दूसरा चौथा भी सेम है। ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो, किसी न किसी एक को सेम होना लाजमी होगा, पहला तीसरा सेम हो या दूसरा चौथा सेम हो, या दोनों सेम हो तो तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो ट्रांस होगा ही होगा। इसका मतलब कितने आइसोमर, 2 आइसोमर, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया। PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 में कितने आइसोमर, 2 आइसोमर। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ये तो हमारा Ma2B2 टाइप का था, यानी 2 मोनोडेंटेड 2 सेम टाइप के, ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं Ma2BC टाइप, यानी कहने का मतलब मोनोडेंटेड लीजेंड हमारे 3 तरीके के हों, 2 तो सेम हो और 2 डिफरेंट हो, ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है PT NH3 का होल ट्वाइस ClBr, यहां टोटल Cl2 था, यहां ClBr कर दिया मैंने। ऐसी भी कंडीशन अगर आ जाए, अब मुझे देखना है कितने आइसोमर, इसमें भी 2 आइसोमर होंगे, ठीक है, यहां पर भी 2 आइसोमर होंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और यहां पर भी हमारे कितने होंगे, 2 आइसोमर, और कौन कौन से होंगे, एक सिस और एक ट्रांस। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आंसर तो यही लगाओगे आप। अब आप यहां पर देखते हैं, यहां पर भी हम नंबरिंग करके दिखाते हैं बेटा, नंबरिंग करके दिखाएंगे 1 2 3 और 4। पहला तीसरा सेम है, नहीं है, दूसरा और चौथा सेम है, नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सिस है। दूसरी बात हम करते हैं, ये हमारी अमोनिया नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4,
अगर मैं देखूं तो पहला और तीसरा सेम है। अगर पहला तीसरा अगर सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांस हो गया, चाहे दूसरा चौथा सेम हो या ना हो। अगर सेम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम पहले तीसरे से तो काम चला ही लेंगे। तो इसका मतलब सिस ट्रांस को पहचानना आपको अच्छे से आ गया होगा इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कहां पर? स्क्वायर प्लेनर वाले में। ठीक, टेट्राहेड्रल तो होते ही नहीं, बातें क्यों करूं यार। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक दो नोट की बात करूंगा। इसका मतलब इसमें भी दो आइसोमर, इसमें भी क्या होंगे? दो आइसोमर होंगे, एक सिस एक ट्रांस। अब हम नोट की बात करेंगे। नोट हमारा इस तरीके से, इसको याद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम इस तरीके से नहीं दिखाते, इस तरीके से आपको याद ही करना पड़ेगा। इफ ऑल 4 लीजेंट डिफरेंट, अगर चारों के चारों लीजेंट हमारे क्या हो जाएं? डिफरेंट हो जाएं, तब उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम क्या करते हैं? इस तरीके से प्रेफरेंस वगैरह देखते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, उसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद कर लेना यार। ठीक है, इफ ऑल 4 लीजेंट आर डिफरेंट, अगर चारों के चारों लीजेंट हमारे क्या हो जाएं? डिफरेंट हो जाएं। जैसे कि एग्जाम्पल MABCD, ABCD 4 डिफरेंट टाइप के लीजेंट हो, तब हमारे कितने आइसोमर होंगे? यहां पर 3 आइसोमर होंगे, याद करना पड़ेगा। और अगर तुमसे ये कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए कि 3 आइसोमर में कौन कौन से, तो क्या बताओगे? 2 सिस के होंगे और 1 ट्रांस के होंगे। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज और भी चीजें हैं। मोनोडेंट, ये डिफरेंट की बात किया था, डिफरेंट होगी तो प्रेफरेंस देखते हैं उसमें। ठीक है, ये सारी बातें थोड़ा सा हमें आइसोमेरिज्म में बात इस वक्त इस करना बेहतर नहीं समझ रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस आइसोमेरिज्म की बात मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने पढ़ाया था। अगर आप मुझसे पढ़े होंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रेफरेंस दिखाया, बताया था कि जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है उसका प्रेफरेंस ज्यादा होता है। उसके बाद पहला एटम सेम हो जाए, दूसरा सेम हो जाए, तीसरा सेम हो जाए, चौथा एंड सो ऑन। इस तरीके के टर्म एंड कंडीशन है, वो सब ऑर्गेनिक में हम पढ़ा चुके हैं, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, इतने से काम आपका चल जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मोनोडेंटेड लीजेंट विद 4 और 3 लीजेंट आर सेम, यानी ये बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे यहां पर Ma2BC था, वहां पर या Ma2B2 था, अगर हमारे चारों के चारों लीजेंड सेम हो जाएं या 3 लीजेंड सेम हो जाएं, तब हमारा क्या होगा? आइसोमर पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? अरे यार तुम कैसे इस ट्रांस कैसे प्रेफरेंस किसको सेम करोगे? हर जगह सेम हो जाएगा। अगर हमारा सेम होने लगा तब क्या हो जाएगा? यहां पर लीजेंड सॉरी क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल ही नहीं होगा। मोनोडेंटेड लीजेंड विद 4 और 3 लीजेंड्स अगर हमारे क्या हो जाए बेटा? सेम हो जाए। यहां क्या थे? डिफरेंट, यहां क्या है? सेम होगा, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा? नॉट पॉसिबल। जैसे एग्जांपल सॉरी Ma3B है, PTNH3 का होल थ्राइस Cl, इसका मतलब 3 हमारे अमोनिया सेम हो गई। और Ma4 का मतलब क्या हुआ? PTNH3 का होल 4, चारों के चारों सेम हो गए यार। चारों अमोनिया सारे सेम हो गए। अब क्या बताओगे? सिस क्या बताओगे? ट्रांस क्या बताओगे? अमोनिया तीनों सेम हो गए, तो अब कहां क्या बताओगे? कुछ नहीं बता पाओगे। इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर हुआ? ये हम मोनोडेंटेट की बात खत्म किए। मोनोडेंटेट से रिलेटेड जितनी भी कंडीशन थी, हमने सारी कंडीशन आपको बता दी। इसको अच्छे से याद भी करना पड़ेगा आपको, और इसको इस तरीके से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी कैसे क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा बाइडेंटेड लीजेंट की बारे में बात करने लगते हैं हम। बाइडेंटेड लीजेंट में अगर देखें तो एक बात हम अनसिमेट्रिकल को पहले बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? उसका रीजन भी अभी मैं बता रहा हूं। अनसिमेट्रिकल को मैं इसलिए पहले बता रहा हूं क्योंकि सिमेट्रिकल वाले में भी पॉसिबल नहीं होता। जैसे हमारे में 4 और 3 सेम होने के बाद मोनोडेंटेट में पॉसिबल नहीं होता, वैसे ही सिमेट्रिकल होने के बाद बाइडेंटेट में भी पॉसिबल नहीं होता। तो उसको मैं अलग से रखा हूं, पहले जो पॉसिबल है उसकी बात करते हैं। अनसिमेट्रिकल होगा तो MAB का होल ट्वाइस है। अगर MAB का मतलब, ये अभी बताया था मैंने, AB का मतलब हुआ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, यानी कि ग्लाइसिनेट NH2CH2CO- यही होता है ग्लाइसिनेट। ये भी मैंने बताया था, अभी बता रहा हूं मैं। तो PTNH2CH2CO- एक लोन पेयर CO- से मिलेगा, एक अमोनिया से मिलेगा, सॉरी NH2 ग्रुप से मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ ये हमारा बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट है, ट्वाइस लगा, इसका मतलब 2 दूना 4, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा बाइडेंटेट है, बाई 2 लोन पेयर देगा, ट्वाइस लगा है, 2 दूना 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 2 2 4 हुआ, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में स्क्वायर प्लेनर होता है, तब हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, कैसे शो करेगा? अगर हाँ इसके टर्म एंड कंडीशन के साथ। ठीक है, अब यहां पर अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल वाले में हमने क्या कहा? PT, आप देखिए किस तरीके से NH2CH2CO- को मैंने दिखाया है। NH2CH2CO-, यानी इस जगह से हमारा एक लोन पेयर हमारा प्लेटिनम को मिलेगा और NH2 ग्रुप से एक लोन पेयर मिलेगा।
तो हमने इसको इस तरीके से बना दिया NH2CH2CO-। इसका मतलब ये सब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सब अंडरस्टूड है, सब पढ़ा चुके हैं। हमारा मतलब ये है, अगर हम इसमें नंबरिंग यहां पर देने लगे 1 और 2 और इसको मैं 3 नंबर दे दूं और इसको मैं अगर 4 नंबर दे दूं, तो पहला और तीसरा क्या सेम है? नहीं सेम है। दूसरा और चौथा सेम है? नहीं सेम है। क्यों? क्योंकि यहां पर CO- से लोन पेयर मिल रहा है, यहां पर NH2 ग्रुप से मिल रहा है, यहां पर CO- से, यहां NH2 से, तब ये हमारा कौन हो गया? सिस। अब चलिए हम दूसरे वाले की बात करते हैं। नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 2 और नंबर 3 दे देते हैं, नंबर 4 दे देते हैं। बेटा अगर मैं पहला और तीसरा देखूं तो क्या है? सेम है, CO-, लोन पेयर हमारा CO- से मिलेगा। अगर और यहां पर दूसरे और चौथे में देखें तो यहां पर NH2 ग्रुप से भी लोन पेयर मिलेगा, यहां पर भी NH2 ग्रुप से मिलेगा। इसका मतलब ये हमारा कौन हो गया बेटा? ट्रांस हो गया। अनसिमेट्रिकल वाले में अब आप खुद ही देखिए, अगर NH2 इथाइलिन डायमीन इन लगा दिया जाता, विजुलाइज, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, आइसोमर कितने होंगे बेटा? 2 आइसोमर। क्यों 2 आइसोमर? एक हमारा सिस का और एक हमारा ट्रांस का। बात खत्म हुई। अब हम आपको इस चीज को समझाना चाह रहे हैं कि अगर हमारा बाइडेंटेट सिमेट्रिकल हो जाए बेटा, तब हमारा क्या होगा? ये हमारा आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। कैसे पॉसिबल नहीं होगा? आप खुद देखिए, अगर मैं इथाइलिन डायमीन की अगर मैं बात कर लेता हूं, यानी PT NH2 NH2 अगर इस तरीके से NH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2 यहां पर भी लगा दिया जाए तो सब तो सेम हो गया। वैसे हो गया कि चारों के चारों लीजेंट हमारे सेम हो जाए। चारों के चारों लीजेंट अगर हमारे सेम हो गए तो हमारा सिस ट्रांस कैसे आएगा? एकदम सेम। यहां पर भी है ए का होल ट्वाइस का मतलब ये हुआ। हम आपको आगे बढ़ा देते हैं, PT इथाइलिन डायमीन का होल ट्वाइस। इसका मतलब ये हुआ इथाइलिन डायमीन हमारा क्या है? बाइडेंटेट है, 2 लोन पेयर देगा, लेकिन ये हमारा क्या होगा? NH2 CH2 CH2 NH2। तो सब क्या कहते हैं? सारे के सारे सेम हो गए, इसलिए हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये शो नहीं करेगा बेटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, या ऐसे बोल सकते हैं आइसोमर इन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चल रहे थे। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले की बात करेंगे बेटा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिसकी ज्योमेट्री होती है बेटा कैसी? ऑक्टाहेड्रल, या इसे ऐसे बोल सकते हो स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल सकते हो। ठीक है, स्क्वायर बाई पिरामिडल ये है, ये स्क्वायर हो गया इस तरीके से, ये हमारा स्क्वायर बाई पिरामिडल। यानी ये अगर मैं इस तरीके से अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारा हो गया स्क्वायर इस तरीके से, और ये हो गया बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक, ये इस तरीके से 3D इमेज है, ऐसे ही दिखा पाऊंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करना, तभी समझ में आएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा आपको बेस बनाना पड़ेगा बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 यानी इस तरीके से अगर आप देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, इफ सेम लीजेंड आर प्रेजेंट ऑन 1 6 पर अगर हमारा सेम लीजेंड अगर आ जाए, या फिर 2 4 पोजीशन पर हमारा क्या आ जाए? सेम लीजेंड आ जाए, या फिर 3 5 पर क्या हो जाए? इस तरीके से अक्रॉस क्या हो? सेम लीजेंड अगर आ जाए 1 6 पर 2 4 पर 3 5 पर, जैसे नंबरिंग किया वैसे करना, वरना गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 6 2 4 3 5 देन ट्रांसफॉर्म, तब कैसा होगा? ट्रांसफॉर्म आइसोमर होगा, अदरवाइज अन्यथा कैसा होगा? सिस फॉर्म होगा, जैसा कि हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में बताया था, स्क्वायर प्लेनर वाले में। ठीक, आइए हम लोग सबसे पहले मोनोडेंटेट वाले की बात करते हैं। जैसा कि मैंने स्क्वायर प्लेनर वाले में भी बताया था मोनोडेंटेट को पहले, वैसे इसमें भी बताता हूं मैं। MA4B2 टाइप का अगर हम बात करते हैं, MA4B2 टाइप का मतलब मोनोडेंटेट ही सारे के सारे हैं। 4 मोनोडेंटेट सेम तरीके के हैं, 2 मोनोडेंटेट सेम तरीके के हैं, यानी CONH3 का होल 4 Cl2, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं इसको एग्जाम्पल में मैं दिखाऊं तो यहां पर आप देखिए, ये हमारा क्या हो गया? स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, हमने क्या कर रखा? अमोनिया, यहां पर रखा है क्लोरीन, अमोनिया 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 क्लोरीन। यानी ये बात अगर इस तरीके से मैं देखूं, अगर बेटा इसकी नंबरिंग करूं मैं, तो नंबरिंग मेरी 1 हो गई, और ये हमारी 2 हो गई, ये हमारी 3 हो गई, ये हमारी 4, ये हमारी 5 हो गई, ये हमारी 6। क्या 1 6 पोजीशन सेम है? नहीं,
1/6 पोजीशन हमारी सेम नहीं है। अगर 1/6 पोजीशन सेम नहीं है तो हमारा क्या होगा, अदरवाइज, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सिस वाले में जाएगा। अगर सेम होता तो ट्रांस होता, अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब सिस वाले में जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस फॉर्म। अच्छा, 2 और 4 और 3 और 5 प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वरना कहोगे भी कि सर आप ही तो बता रहे हैं कि 2, 4 और 3, 5 अगर सेम हो जाए तब तो हम ट्रांस बोल सकते हैं। नहीं, मेन जो है वो कौन है, 1/6 को प्रेफरेंस सबसे पहले देंगे। बात समझ में आ गई। 1/6 पर अगर सेम होता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। अगर 3 और 5 पर अगर सेम हो जा रहा है और 1/6 पर नहीं सेम हो रहा है तो हम उसको सिस फॉर्म में ही देंगे, हम उसको ट्रांसफॉर्म में नहीं देंगे, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट वाले की अगर बात करूं तो ये हमारी हो गई 1 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 6 पोजीशन हमारी क्या हो गई, सेम हो गई। इसका मतलब ये कौन होगा, ट्रांस। इसका मतलब कितने आइसोमर हुए, 2, एक सिस एक ट्रांस। ठीक, ये कब है, जब मोनोडेंटेट रीजन 4 के 4 मोनोडेंटेट सेम और 2 हमारा क्या हो, सेम, यानी कि Ma4B2 टाइप का अगर इस तरीके से होता है तो 1/6 पोजीशन को प्रेफरेंस हम देंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा। आइए हम लोग मोनोडेंटेट के में हमने बताया अगर हमारा 4 सेम था Ma4B2 टाइप और B के 2 सेम थे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम सिर्फ क्या करने जा रहे हैं कि A को 3 और B3 यानी Ma3B3 टाइप का हम बनाने जा रहे हैं, यानी 2 टाइप के मोनोडेंटेट लीजेंट हों 3-3 के साथ रेशियो में। यानी कि अगर बात किया जाए तो CuNH3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस, इस तरीके से है। तो ये क्या हमारा क्या कहते हैं, इस तरीके से क्या सिस ट्रांस आइसोमर यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके बारे में देखने के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर डिजाइनिंग की गई है। ये मैंने किस लिए किया है, क्योंकि एक तो टाइम भी बचाना है मुझे और दूसरी बात क्या है, इस तरीके से समझाना भी है। तो मोनोडेंटेट में Ma3B3 की अगर बात किया जाए तो हम ये CO है, एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, CuNH3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस है। तो यहां पर देखेंगे CO हो गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग हम क्या कहते हैं, कर सकते हैं चाहे तो 1 और 2 और 3 और ये 4, ये 5, ये 6। एक बात तो मेरी क्लियर हो गई कि 1 और 6 पोजीशन हमारी सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म। दूसरी बात हम अगर चलें तो यहां पर नंबरिंग 1 2 3 4 और 5 और ये हमारी हो गई 6। 1 और 6 पोजीशन हमारी क्या है बेटा, सेम है। अगर सेम है तो इसका मतलब कौन होगा, ट्रांस होगा। ठीक, लेकिन एक थोड़ा सा स्पेशल नाम देते हैं इसको, फेस या फेसियल देते हैं या मर और मेरिडोनियल दिया करते हैं। फेस या फेसियल क्यों देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपको थोड़ा सा, ये जो इस तरीके से दिख रहा है बेटा उसको आप ऐसे कर लो, 3D इमेज है, ठीक है। तो इस तरह दिमाग में ही करना है फिलहाल। यहां पर इस तरीके से जो है हमारा आप देख रहे होंगे, इस तरीके से जो है आपका ये है, इसको ऐसे कर लिया, ठीक। और ये अमोनिया को हम ऊपर ले आए, ठीक। तो एक अमोनिया ये हुई, एक अमोनिया ये, एक अमोनिया ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो एक अमोनिया 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 अमोनिया, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है ये एक फेस तो हमारा इस तरीके से यहां इधर आ गया और दूसरा फेस हमारा जो है वो NO2 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 यानी NO2 NO2 और एक NO2 और इधर, यानी ये इस तरीके से कुछ इस तरीके से नजर आ जाना चाहिए आपको। 3D इमेज है बेटा, इस तरीके से विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर हम इसको देखें, ये हमारा ये हो गया, इस तरीके से हमारा स्क्वायर बन गया और ये NH2 है, NH3 एक फेस इधर है, एक फेस इधर है, यानी एक दूसरे के आपस में इस तरीके से फेसियल दिखना चाहिए। इसी को बोलते हैं फेस या फेसियल। अच्छा, अगला वाला क्या है, अगले वाले में क्या है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें हमारा क्या है, यहां पर अगर आप देखते हैं तो NH3 यानी कि ये बात मैं बोल सकता हूं, ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर और बाई पिरामिडल का केस है। तो ये हमारा क्या होगा, आप यहां पर देख रहे हैं एक NH3 यहां पर है, दूसरा एक कोने पर है, एक नीचे है, यानी इस तरीके से ये तिकोना टाइप का आपको दिख रहा होगा। ये पूरी तरीके से ये हमारा क्या कहते हैं, इस तरीके से जो हमारा पहले था, ठीक है, जो हमारा पहला स्क्वायर प्लेनर था उसको इस तरीके से कुछ काट रहा होगा फिलहाल, ठीक है। इसी को बोलते हैं मर और मेरिडोनियल की बात करते हैं।
ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर NO2 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 है, ये आपका इस तरीके से दिख जाना चाहिए बेटा, ये NO2 ये हमारा ये होगा और दूसरा इस तरीके से ये। तो ये हमारा क्या कहते हैं, इससे बोलते हैं मर आर मेरीडोनियल की बात करते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, मर आर मेरीडोनियल बोलते हैं। और यही हमारा कौन होता है, ट्रांसफॉर्म। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, NH3 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 यानी 1 अगर आप बना करके घर पर देखते हैं तो पहली पोजीशन, पांचवी पोजीशन, छठी पोजीशन पर अमोनिया को रखिएगा और दूसरी, तीसरी, चौथी को रखिएगा तो कुछ इस तरीके से कट के आएगा और आपको विजुलाइज कर पाएंगे। आप खुद बना के देखेंगे तभी समझ में आएगा, या फिर इस तरीके से डायरेक्ट याद करिए आप। दो ही ऑप्शन है, एक हमारा सिस हो गया, ट्रांस आइसोमर कितने होंगे बेटा, 2। और ये है, ये भी हमारा क्या 1 2 3 पोजीशन को अगर बनाइएगा रूम पर अपने घर पे और देखिएगा 1 2 3 पर ऐसे सेम ग्रुप रखिएगा और क्या 4 5 6 पर क्या कहते हैं सेम ग्रुप रख करके इस तरीके से देखेंगे, ऐसे फेस नजर आएगा, आप खुद विजुलाइज करके पाएंगे इसको। ठीक है, ये बातें हमारी समझ में आ जानी चाहिए अब पूरी तरीके से। अब हम नोट्स की बात करेंगे, मोनोडेंटेट से रिलेटेड कुछ नोट्स हैं उसके बारे में, 2 नोट्स हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि अभी मैंने वहां इससे पहले वाले में भी बताया था कि चारों के चारों अगर हमारे क्या होते हैं, मोनोडेंटेट रीजन डिफरेंट होते हैं, तो 3 आइसोमर, 2 सिस और 1 ट्रांस हुआ करता था। वैसे यहां पर भी है, अगर 6 के 6, 6 के 6 अगर लीजेंट अगर हमारे क्या हो जाए बेटा, डिफरेंट हो जाए तो 15 आइसोमर, 15 आइसोमर पॉसिबल होंगे, जिसमें 2 आइसोमर हमारे कौन होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। क्या होंगे बेटा, 2 ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। ये 6 के 6 लीजेंट डिफरेंट होने का क्या मतलब है, ये आप देखिए यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है, PTNH3 NO2 Cl Br H2O पायरिडीन, यानी जितने भी मोनोडेंटेट लीजेंट हैं वो 6 के 6 क्या हो, डिफरेंट हो, तब हमारे कितने आइसोमर होंगे, 15 आइसोमर होंगे, जिसमें 2 हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर को शो करेगा। अभी ऑप्टिकल आइसोमर भी हम बताएंगे फिलहाल, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि 15 बना के हम नहीं दिखाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है अगर मैं ये बात करूं कि 6 लीजेंड की अगर बात किया जाए, 5 लीजेंड की बात किया जाए, 6 और 5 लीजेंड, यानी कि अगर हमारा इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले की अगर बात कर रहा हूं मैं, 6 लीजेंड या 5 लीजेंड हमारे क्या हो जाए, सेम हो जाएं, इसीलिए तो मैंने यहां पर नहीं रखा है, 4 से मैंने स्टार्ट किया है, ना 5 से स्टार्ट किया, ना मैंने 6 से स्टार्ट किया है। यानी 5 और 6 लीजेंड हमारे क्या हो जाए, अगर क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाएंगे, तब ये आइसोमर ही पॉसिबल नहीं होगा। क्या होगा, आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि CONH3 का होल 6 इस तरीके से -3 इस तरीके से लगाओ और कहा जाए कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे, होंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरीके से डिफरेंट होना, ये सब बात बता चुका मैं। कम से कम 4 की बात कर रहे थे, अभी ये MA4B2 टाइप का हो तब तो हम बात करना शुरू करें। ठीक है, या पांचों भी अगर सेम है, CONH3 का होल 5 Br अगर इस तरीके से अगर हो तो 5 के 5 अगर लीजेंड या 6 लीजेंड अगर हमारे सेम है, तब हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर या आइसोमर की बात करें, आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेटा, आगे बात करेंगे, ये हमारा मोनोडेंटेट हो गया। अब हम बात करेंगे बाइडेंटेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग बेटा अब हम लोग बात करेंगे बाइडेंटेट लीजेंड के बारे में। अब बात करेंगे बाइडेंटेट लीजेंड में अगर हम देखें तो MAA का होल थ्राइस, यानी कि बाइडेंटेट AA बताया था, सिमेट्रिकल जो बाइडेंटेट हुआ करते थे उसको हम AA से डिनोट किया करते थे बेटा। MAA का होल थ्राइस ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉट पॉसिबल, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होता है। अभी मैं इसको रोकिएगा, अभी बता रहा हूं फिलहाल। ठीक है, और दूसरा हम बात करते हैं MAA का होल ट्वाइस A2 हो, यानी थ्राइस होगा तो बाइडेंटेट, एक लोन पेयर, एक लीजेंड 2 लोन पेयर, 3 हुए तो 6 हुआ, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ही चल रहा है। MAA का होल ट्वाइस A2 का मतलब ये हुआ कि अगर सिमेट्रिकल लीजेंड अगर हमारे 2 हों और 1 और 2 हमारे क्या हो, मोनोडेंटेट हों, तब हमारा क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। कैसे शो करेगा, COEN का होल ट्वाइस Cl2 है बेटा। अगर हम बात करें तो CO ये हो गया EN, यानी EN लगाने का मतलब ये हुआ कि एक लोन पेयर, एक ये इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल ही होता है। तो अगर हम नंबरिंग दे बेटा, तो नंबरिंग में आप देखेंगे 1 2 3 और यहां पर 4 5 6, यानी कि 1 6 पोजीशन हमारा सेम नहीं है। क्यों, 1 पोजीशन पर क्लोरीन है, 6 पोजीशन पर ईन का एक लोन पेयर यानी NH2 ग्रुप है यहाँ पे, दूसरा NH2 यहाँ पर NH2 CH2 CH2 NH2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप,
सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वाले में देखूं बेटा तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 सॉरी 1 2 3 और यहां पर हमने बताया था 4 करना, यहां 5 करना, यहां 6। आप देख रहे होंगे 1 और 6 पोजीशन हमारी क्या है बेटा, सेम है। अगर 1 6 पोजीशन अगर सेम है तो ये हमारा कौन सा बेटा, ट्रांसफॉर्म, और ये हमारा क्या होगा, अदरवाइज सिस फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा सिस और ये हुआ हमारा ट्रांस। ठीक, एक बात ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं सिस फॉर्म वाले में अगर देखूं तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको मैं अब मिटा दूंगा थोड़ा सा क्योंकि वैसे ही इतना क्रिटिकल दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से अगर यहां पर देखूं बेटा तो पहला वाला जो सिस फॉर्म वाला है वो सिस फॉर्म ऑफ COEN का होल ट्वाइस Cl2 यानी MAA का होल ट्वाइस Cl2 टाइप वाला, MAA का होल ट्वाइस A2 टाइप वाला Cl2 क्या होगा, क्योंकि ये तो Cl2 तो इसमें है, ये जनरल है फिलहाल। कह रहे आल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमर, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर भी शो करेगा। कौन सा, सिस वाला, केवल सिस वाला, यानी COEN का होल ट्वाइस Cl2 वाले में जो सिस फॉर्म है और एक ट्रांस फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म वाला ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, लेकिन सिस फॉर्म वाला ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल है। क्या है, अनसिमेट्रिकल। ये स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है, लीजेंट सिमेट्रिकल है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद नहीं कर सकते इसको, थोड़ा समझ लीजिएगा तभी हो पाएगा काम। मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये सिस फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म, पहली बात तो ये है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, हाँ करेगा, लेकिन तो क्या बनाएगा, सिस फॉर्म बनाएगा, एक हमारा क्या बनाएगा, ट्रांस फॉर्म। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि COEN का होल ट्वाइस Cl2 जो हमारा मॉलिक्यूल है क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा, दोनों शो करेगा। लेकिन फिर हमसे कहा जाए कि जो हमारा COEN का होल ट्वाइस Cl2 है वो उसमें ऑप्टिकल कौन शो करेगा, सिस वाला या ट्रांस वाला या दोनों या कोई नहीं, तो क्या बताओगे, केवल सिस वाला शो करेगा। क्या, ऑप्टिकल आइसोमर ट्रांस वाला ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनेगा, सिस फॉर्म वाला ऑप्टिकल आइसोमर क्यों शो करेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या होगा बेटा, ये अनसिमेट्रिकल होगा और इसका जो मिरर इमेज बनेगी केवल सिर्फ इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो सुपर इंपोसिबल नहीं होगी। सुपर इंपोसिबल हम आपको समझा चुके हैं। सुपर इंपोसिबल क्या होता है, ये है, ये हमारा हाथ है बेटा, ये इसकी अगर बीच में शीशा रखा जाए, मिरर रखा जाए तो ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से बताया था। अगर आपको याद हो, मेरी ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ाया था बेटा ऑर्गेनिक में। अगर मैं इसको इसके ऊपर ले जाऊं तो ये हमारा पूरी तरीके से सुपर इंपोज नहीं हुआ, ढका नहीं, इसका मतलब इसे बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजिबल। ठीक है, ठीक है, ये हमारा नॉन सुपर इंपोजिबल होगा। लेकिन ये हमारा अगर मिरर रखा जाए ये तो सुपर इंपोजिबल हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ EN है, क्लोरीन क्लोरीन, सीधा आराम से हो जाएगा। इसका मतलब सिस फॉर्म ऑफ COEN का होल ट्वाइस MAA का होल ट्वाइस A2 आल्सो शो सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल तो शो ही कर रहा है यार, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा ड्यू टू अनसिमेट्रिकल नेचर। इसका नेचर क्या है, अनसिमेट्रिकल। किसी तरीके से इसको दो भागों में बांटा नहीं जा सकता, लेकिन इसको हम बांट सकते हैं। ये सिमेट्री आपको दिख भी रही है, क्लोरीन क्लोरीन EN, ठीक है, ये सिमेट्रिकल हमारा नहीं है, इस वजह से ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, बिकॉज दे आर नॉन सुपर इम्पोसिबल। जो मिरर इमेज अभी जो मैंने बताया था ये सुपर इम्पोसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से सारी बातें हो गई। अब हम थोड़ा सा, हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर का भी केस है हल्का सा, ये इसको भी देख लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑप्टिकल आइसोमर की बात करने जा रहे हैं। थोड़ा कुछ पॉइंट इसको क्लियर करना पड़ेगा और एक दो पॉइंट तुम्हें याद भी करना पड़ेगा बेटा। मोनोडेंटेट इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑप्टिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल, यानी कि अगर हमारा मोनोडेंटेट हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखता हो तो ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक केस है, सिर्फ एक केस, कौन सा, अगर Ma2B2C2 टाइप का हो, यानी Ma2B2C2 टाइप का मतलब ये हुआ, यानी ऐसे मैं जनरल बोल रहा हूं, गलत या सही इससे कोई लेना देना नहीं, CONH3 का होल ट्वाइस Cl2Br2 इस टाइप का अगर कुछ ऐसा हो तब ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। अदरवाइज कोई भी हमारा मोनोडेंटेट, केवल मोनोडेंटेट रखने वाला हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ये बात याद रखना। दूसरी बात,
इफ बाइडेंटेट लीजेंड इज प्रेजेंट, अगर हमारा ये तो मोनोडेंटेट की बात हो गई, अगर बाइडेंटेट लीजेंड अगर प्रेजेंट है तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो करेगा, उसके साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमर भी शो करेगा, अभी बताया मैंने, ठीक है। यानी कि इफ बाइडेंटेट लीजेंड इज प्रेजेंट देन ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर इज पॉसिबल। आपके सामने जीता जागता एग्जांपल है, ये बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट के साथ मोनोडेंटेट भी है, केवल बाइडेंटेट नहीं बोल रहा हूं, केवल ये मैं बोल रहा हूं कि अगर बाइडेंटेट है तो ऐसा हो सकता है। आपके सामने हो रहा है ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया, और सिस फॉर्म अपने खुद के मिरर इमेज से क्या है सुपरइम्पोजिबल नहीं है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर भी ये शो करेगा। कौन सा वाला? सिस वाला। क्लियर कर लेना अच्छे से बेटा, ठीक है। आइए हम एग्जाम्पल भी बात कर लेते हैं। MAA-B2C2 टाइप की बात करने ले जा रहे हैं। ये क्या था? MAA का होल ट्वाइस B2, यहां ट्वाइस था और क्या था? A2 था, ठीक है। यहां पर क्या है? MAA-B2C2 टाइप अगर इस तरीके से ले लिया, जैसे कि COEN बोले तो EN AA हो गया, Cl2 और क्या? NH3 का होल ट्वाइस। इसमें क्या होगा? D सिस और L सिस भी होगा, दो आइसोमर यहां से मिल जाएंगे। और जो ट्रांस वाला जो होगा वो ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव होगा, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी टोटल मिला करके 1 2 3 4 सब मिला करके कितने आइसोमर होंगे? 4 आइसोमर होंगे। ये दिखाना चाह रहा है कि बाइडेंटेट के साथ साथ हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो करेगा। सिस की बात किया, ट्रांस की बात किया, ज्योमेट्रिकल की बात हो गई, उसके साथ साथ ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव की ये सब बातें भी हमने किया। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर दोनों आइसोमर पॉसिबल होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। एक केस अभी मैंने बोला था, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। MAA का होल थ्राइस ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉट पॉसिबल, यानी कि MAA का होल थ्राइस का मतलब क्या हुआ? यहीं पर एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो COEN का होल थ्राइस भी बोल सकते हैं हम, जैसे कि ये चीज, ये COEN का होल थ्राइस। अगर मैं इसमें अगर बात कहूं तो यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा तीनों की तीनों क्या है? सिमेट्रिकली बाइडेंटेट हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं हो सकता। किसको आप 1/6 पोजीशन हमारी डिफरेंट मिल ही नहीं सकती, तो कहां से आपका क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए MAA का होल थ्राइस अगर है, COEN का है होल थ्राइस जैसे कि हम दिखा रहे हैं, तब यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होगा बेटा। ऑप्टिकल आइसोमर कैसे पॉसिबल होगा आप खुद देख लीजिए। अब देखिए यहां पर नंबरिंग 1 2 3 और क्या है 4 5 6, आप खुद देखो 1/6 पोजीशन सेम हो ही नहीं सकती। NH2 CH2 CH2 NH2 इथाइलिन डाइअमीन NH2 सब पर ये मान सकते हैं कि ये सब पर NH2 ग्रुप लगा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। NH2 CH2 NH2, ठीक है, सारे 1/6 पोजीशन भी सेम है, 2 4 पोजीशन 6 सब सेम, इसलिए हमारा क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इस तरीके से 2 और क्या कहते हैं 1 2 और 3 के बीच में EN लगाया, और क्या कहते हैं कहीं पर भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप इस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमर देखें तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। क्यों शो करेगा? क्योंकि अगर आप देखते हैं कि ये हमने बनाया इस EN 3 EN है बेटा। अगर मैंने इस बीच में मिरर रखा तो इसका जो हमारा इस तरीके से इमेज बनेगी वो EN की तरफ EN और 1 5 के बीच में EN और क्या 4 6 के बीच में EN 4 6 के बीच में EN। वही बात तो बोल रहा हूं, ये मेरा हाथ है, ये बीच में मिरर है, ये अंगूठा अंगूठे की तरफ क्या कहते हैं बेटा, ठीक है। अब मैं इसको कुछ घुमाऊं नहीं, सिर्फ उठा करके इसको ऐसे रखा जाए तो क्या यह पूरी तरीके से ढक गया? नहीं ढका, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है आपको? इसका मतलब ये हमारा दोनों आपस में क्या है? सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सुपर इम्पॉसिबल अगर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है कि ऑप्टिकल आइसोमर को शो करेंगे। आप ऐसे भी एग्जांपल देख सकते हैं, EN की तरफ है, जैसे कभी भी आप शीशे में चेहरा देखो तो नाक को टच करता है, शीशे को लेके चले जाओ, ठीक है। अगर विजुलाइज करो कि अपने उस शीशे के अंदर आपका जो चेहरा है, विजुलाइज करो, ऐसा नॉट पॉसिबल है नहीं। अगर मैं उसको उठाकर घुमाऊं नहीं, सीधा उठा करके ऐसे रखा जाए तो क्या मेरा चेहरा ढक जाएगा? नहीं, मेरी नाक मेरे पीछे चला जाएगा और मेरा पीछे का हिस्सा आगे आ जाएगा। समझ में आया? सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगा। वही बात यह भी कह रहा है, हाथ से समझना आसान होता है, इस तरीके से सुपर इम्पॉसिबल पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है। ये बात हम बोल सकते हैं, वही बात बोल रहा है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है,
और इस वजह से ये हमारा दो आइसोमर शो करेगा, एक हमारा डी फॉर्म, एक हमारा क्या हो जाएगा एल फॉर्म, यानी दो आइसोमर आप बात कर सकते हैं। पॉसिबल होगा कौन सा, ऑप्टिकल वाला। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी वगैरह में भी दिया गया है। COEN का होल थ्राइस, ज्योमेट्रिकल नॉट पॉसिबल, लेकिन ऑप्टिकल पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि मिरर इमेज क्या है, सुपर इम्पोसिबल क्या है बेटा, नॉन मतलब नहीं है, सुपर इम्पोसिबल नहीं है यानी नॉन सुपर इम्पोसिबल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।